लोगों में जो भगवत गीता के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, वो भ्रांति ये है कि भगवत गीता ये कहती है कि कर्म करे जाओ बस। अच्छा जी, डॉक्टर के पास जाओ प्रभु जी तो कहता है दवाई खाए जा, है जी? नहीं, वो बताता है कौन सी दवाई खानी है, कौन सी दवाई खाने योग्य है और कौन सी नहीं। दवाई क्या है? केमिकल्स हैं, हैं जी? तो कौन से केमिकल्स खाने और कौन से नहीं खाने बताता है ना प्रभु। तो आज हम भगवत गीता के 4 अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था 3 अध्याय के 30वें श्लोक पर, याद है? चलिए एक बार पिछली बार जो चर्चा करी थी उसको दोहरा देते हैं। तो भगवान, पिछली बार जब हमने पढ़ा था आपसे कि भगवान कार्य करने को तो कह रहे हैं, परंतु बता रहे हैं किस मनोवृत्ति से कार्य करने चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्य करना एक चीज है और किस भावना से कार्य करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस श्लोक को दोहराते हुए फिर हम पहुंचते हैं 4:16 पर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अपने संपूर्ण कार्य मुझे समर्पित कर कर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। मतलब अपना कर्म करो। कौन कर रहा है ऐसा? हाँ जी, कहां लिखा है कि कर्म करे जा? सिर्फ बताइए आप मुझे। मेरे पास आ जाते हैं, हाँ पता है जी हमें भगवत गीता। अच्छा जी, मैंने कहा यार मेरे को तो 32 साल हो गए, अभी पता करने की कोशिश कर रहा हूं। और शास्त्रों में पढ़ा है कि वेदव्यास जी अभी तक लगे हैं पिछले 5000 साल से, तब भगवत गीता समझ में नहीं आई उनको अभी तक, और तुझे समझ में आ गई। हाँ, ये शास्त्रों का कथन है कि कृष्ण के सिवा और कोई भगवत गीता जानता ही नहीं है। अर्जुन को भी कहा गया है कि वो जरा सा जानता है। अर्जुन को भी क्या कहा गया है? जरा सा जानता है। परंतु वो जरा सा जानना भी कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि अनंत का जरा सा हिस्सा भी अनंत ही होता है। अनंत का जरा सा हिस्सा भी अनंत ही होता है। तो इसलिए भगवान का ये इतना जानना भी हमारे लिए बहुत है। परंतु वो है क्या? तो यहां भगवान ने कार्य करने को कहा है, परंतु भावना बताई है। पहली बात तो ये बताई कि बेटा मुझे समर्पित कर दे सब कुछ। क्या कर? पहली चीज मुझे समर्पित कर। दूसरा, पूर्ण ज्ञान से युक्त, मेरे पूर्ण ज्ञान से। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कौन कह रहा है यहां कोई और नहीं कह रहा। कोई लोग कहते हैं काल कह रहा है, कोई कहता है ये कह रहा है और वो कह रहा है। अरे नहीं, भगवान उवाचा, गुरु उवाचा नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है? भगवान उवाचा। कई लोग गुरु को भगवान बोलते हैं और कई लोग भगवान को गुरु कहते हैं। गुरु भगवान नहीं है, परंतु भगवान गुरु भी है। आप पिता भी हो क्योंकि आप पुत्र भी हो। आप सिर्फ पिता ही नहीं हो, आप सिर्फ भाई ही नहीं हो, क्योंकि आप कुछ और भी हो। आप भाई भी हो और आप पुत्र भी हो। इसी तरीके से भगवान गुरु भी है, परंतु गुरु भगवान कभी नहीं है। गुरु भगवान का दास है। क्या है प्रभु जी?
ये भ्रांति समाज में जो फैला दी गई है, जिसके कारण कि आप लोग मूर्ख बनते हैं, जिसके कारण कि आपके भावनाओं के साथ खेला जाता है, उसकी सबसे बड़ी कारण यह है कि आप किसी को भी भगवान मान लेते हो। आप किसी को भी भगवान मान लेते हो। एक ड्रामा के एक्टर ने, जिसने कि पुलिस की वर्दी पहनी हो, उसको भी आप पुलिस वाला ही मान लेते हो। और जब आप उसको पुलिस वाला मान लेते हो तो वो आपको लूट कर चला जाता है। हैं जी? दिखावे का पुलिस स्टेशन, हैं जी, दिखावे के उसमें पुलिसकर्मी, इसीलिए आपकी एफआईआर भी दिखावे की होती है। अगले दिन पता लगा वो पुलिस स्टेशन गायब, उसका मतलब जो आश्रम था वो क्या हुआ? गायब हो गया। आप भी गायब हो गए। हाँ, ये बिल्कुल भ्रांति हटा देना, बोगस है ये। हाँ, ये जरूर है कि गुरु की भगवान के जैसे इज्जत करी जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिलाते हैं। इज्जत करना एक अलग बात है प्रभु जी, परंतु क्योंकि प्रतिनिधि की इज्जत करी जाती है, तो ये पहली चीज समझ लीजिएगा। तो मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, उसका मतलब आपका यह कर्तव्य बनता है। आपका मंदिर जाने से आपको भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा, हमारे शास्त्र कहीं नहीं कहते कि सिर्फ आप मंदिर जाने से धार्मिक हो जाते हो। परंतु आज हिंदू समाज के अंदर यह मान लिया गया है कि सिर्फ हम अगर मंदिर चले जाएं, तो अगर हम व्रत कर लें तो हम क्या हो गए? धार्मिक हो गए। साहब ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। क्या है? हफ्ते में 3 बार व्रत करता है। हैं जी? ये सुबह कम से कम 4 घंटे मंदिरों के चक्कर लगाता है। बेटा चक्कर ही लगाता रहेगा, क्योंकि यहां भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त। ये पता नहीं कहां से चक्कर क्या है कि वो ब्राह्मणों ने, जिनको खुद ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा यार ऐसी काम चलाओ। है जी? ऐसे ही कि मंदिरों में घुमाओ कि यहीं दे दिया तो तू सब कुछ, सब हो गया तेरा काम। भगवत गीता का कार्य है कि अज्ञान को ज्ञान दे। गुरु का काम है अज्ञान को ज्ञान दे और उसके अंदर सत्य वचन बोले। आज एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। मैंने क्यों भाई? अरे अगर आप कहते हो गुरु भगवान नहीं है तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो मूर्ख कहीं कि मुझे इज्जत थोड़ी चाहिए। इज्जत किसको देनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। तू किस इज्जत के चक्कर में घूम रहा है प्रभु जी? हम तो इज्जत लायक है ही नहीं। वो तो उनकी ज्ञान को मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। सही बात है। तो असली में है कौन? वो तो ये ड्राइवर हुआ, मर्सिडीज गाड़ी का ड्राइवर है। गांव में चला जाता है तो ड्राइवर साहब है प्रभु जी। अबे साहब तो कोई और है, गाड़ी किसी और की है, पर उसकी इज्जत क्या होती है प्रभु जी? चारों तरफ बच्चे लोग, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं प्रभु जी। अज्ञानी खड़े हो जाते हैं। बच्चा वो है जो अज्ञानी होता है, वो बच्चा है। कभी आपसे कोई कहे ना बच्चा कहेंगे तो बोल देना जब। कई बार लोग कहते हैं आप बड़े बच्चे जैसे हैं। मैंने कहा रहने दे भाई, बड़ा हो जाने दे, कुछ ज्ञान आ जाने दे। तो ये कहा कि, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, भगवान का पूर्ण ज्ञान लेना अनिवार्य है, और ये सिर्फ एक ही योनि में लिया जा सकता है, और उस योनि का नाम है मनुष्य योनि। समझ में आ रहा है? और आप लोग सोचते हो ऐसे ही प्रभु जी, वो देखिए
यात्राएं निकालते हैं प्रभु जी, 200-200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कहाँ लिखा है भगवत गीता में? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा प्रभु। मैं सही बता रहा हूं प्रभु जी, शास्त्रों में नहीं है। और किस लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे पढ़िए। लाभ की आकांक्षा से रहित। किसकी आकांक्षा से रहित? परंतु वो किस लिए कर रहे हैं? गोवर्धन जी की परिक्रमा भी ध्यान रखिएगा, लाभ की आकांक्षा के रहित होनी चाहिए। किसकी आकांक्षा के रहित? लाभ की। परंतु सब लोग गोवर्धन की जी की परिक्रमा करने जाते हैं किस लिए? और भगवान क्या कह रहे हैं? क्या करूं प्रभु जी आप लोगों के साथ, बताइए। मूर्ख बनते हो फिर भगवान को गाली देते हो, है ना। ये अब ये गिरते हैं जब ये लोग, जो ये धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं, और फिर ये अपने पतन होता है तो आप कहते हो धर्म बेकार है। नहीं, आप बेकार हो। अगर आपको कोई चीट करता है ना तो गलती आपकी है। ध्यान रखिएगा, चीट वही व्यक्ति होता है जो लाभ की आकांक्षा करता है। जो लाभ की आकांक्षा नहीं करता वो कभी धोखा नहीं खाता। ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने व्हाट्सएप या ईमेल अकाउंट पर श्री वृंदावन चंद्र दास जी की क्लिप्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए URL www.bit.ly/give-sub पर जाकर सब्सक्राइब करें। विश्व में पहली बार गिव प्रस्तुत करता है भगवत गीता पर ऑडियो वीडियो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। श्री वृंदावन चंद्र दास जी द्वारा अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक व्याख्या। इस कोर्स के DVD एवं MP3 सेट को प्राप्त करने हेतु आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर 09210531053 पर कॉल कर सकते हैं या contact@givegita.com पर ईमेल कर सकते हैं। कोर्स के DVD सेट को हमारे eBay पोर्टल से प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पर दिए गए लिंक www.bit.ly/give-ebay पर जाएं। आप टीवी पर भी हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। हर रविवार प्रातः 8:10 पर दिशा टीवी चैनल पर देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम सफलता का विज्ञान। आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट www.givegita.com/tv पर भी देख सकते हैं।